सोशल मीडिया में हैं वो ऐसी तस्वीरें वायरल करके ये साबित कर रहे हैं कि मोदी जी की वजह से ये रेल हादसे नहीं हो रहा है, बल्कि ये रेल हादसे रेल जिहाद की वजह से हो रहा है, मुसलमानों की वजह से हो रहा है। कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश में 30 जुलाई 2024 को खबर आई कि 2 रेल आपस में टकरा गई, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई। अब लोग कहीं मोदी सरकार पर सवाल ना करने लग जाए तो सोशल मीडिया में अब ये एक नफरती चिंटू है, इसका नाम अपनी ज़बान पे लेकर मैं अपना ज़बान ख़राब करना नहीं चाहता। इस पोस्ट को देखिए, इसने ये पोस्ट डालकर ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के रामपुर में मुस्लिम इलाके के आसपास एक पटरी पर लंबा सा लोहा रखा हुआ है, जिससे हज़ारों हिंदू मरते मरते बच गए। और सही बात है, रामपुर के ही एक इलाके में, जो कि मुस्लिम बहुसंख्यक इलाका है, उसके सामने एक पटरी में लोहा का एक बहुत बड़ा रॉड पड़ा हुआ था। रेलवे यानी जो रेल चला रहा था कर्मचारी, उसने सूझबूझ का इस्तेमाल करके रेल को सही टाइम पर रोक दिया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन जब पुलिस ने इस पर इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि ये रॉड किसी मुसलमान ने नहीं रखा है, बल्कि ये रॉड रखने वाले व्यक्ति का नाम संदीप चौहान और विजेंद्र है। पुलिस की जांच में ये पाया गया कि संदीप चौहान और विजेंद्र असल में एक नशेबाज है और नशा करने के लिए इनको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, और हर रोज़ ये लोग कहीं ना कहीं से सामान चोरी करते थे रेलवे का या फिर कहीं और से। उस दिन ये लोग लंबा रॉड चोरी कर रहे थे उसे बेचने के नियत से, तभी ट्रेन आ गई और आनन फानन में ये लोग उस रॉड को वहां रखकर भाग गए। तो हजारों हिंदुओं की जान मुसलमान की वजह से नहीं, बल्कि संदीप चौहान और विजेंद्र जैसे नशेड़ी की वजह से जाते जाते बच गई है। और इस नफरती चिंटू को मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ट्रेन में सिर्फ हिंदू सफ़र नहीं करते, बल्कि ट्रेन में गरीब भारतीय सफ़र करता है जो हिंदू भी है और मुसलमान भी है। तो ये तो सिद्ध हुआ कि कोई रेल जिहाद नहीं हो रहा है, बल्कि इनके पीछे अलग ही नशेड़ी टाइप के लोग हैं जो नशा करने के काफ़ी आदी हैं। एक और तस्वीर सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल और ये काफ़ी भयावह थी कि गुजरात के एक रेलवे पटरी में इस तरीके से रॉड को लगाया गया कि ट्रेन 100% पलटती। इसको कपिल मिश्रा जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता रेल जिहाद का नाम दे रहे थे कि ये सोची समझी रेल जिहाद है, यानी भारत के मुसलमान हिंदुओं को मारने के लिए रेल जिहाद कर रहा है, रेल को पलटने की कोशिश कर रहा है। आप जानते हैं कि ये रेल जिहाद क्यों कह रहा है? ताकि लोग सवाल ना पूछे मोदी जी से, लोग सवाल ना पूछे भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, लोग हिंदू मुस्लिम उलझ जाए। लेकिन जब गुजरात के पुलिस ने इस पर इन्वेस्टिगेशन किया तो जो नाम सामने आया है वो काफ़ी हैरान करने वाली है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो 3 लोग गिरफ्तार है, इनमें से कोई भी मुसलमान नहीं है, बल्कि इनका नाम शुभम है, सुभाष है और मनीष है। ये लोग रेलवे के कर्मचारी हैं। इन लोगों ने इसलिए ऐसा किया था ताकि इनकी तरक्की हो, इनका प्रमोशन हो। यानी इनका इरादा यही समझ में आता है कि ये लोग पहले रेलवे ट्रैक पर फिश रॉड लगा चुके थे ताकि सही समय पर ये या तो उसको हटा देते और फिर कहते कि मुसलमानों ने रखा है, या फिर ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता तो लोगों की मदद करते और कहते कि हमने बचाया है। यानी कितनी बड़ी साजिश थी कि बहुत बड़ा हादसा होता और मुसलमानों का नाम बदनाम होता और इनका प्रमोशन होता। लेकिन अच्छी बात यह है कि गुजरात की पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया है। अब उत्तर प्रदेश में शुभम का नाम सामने आया या विजेंद्र का या सुदीप का या फिर गुजरात में सुभाष का या मनीष का नाम सामने आया, ये खबरें नेशनल मीडिया नहीं दिखा रही है कि हाँ ये कोई रेल जिहाद नहीं, बल्कि सोची समझी नशेड़ियों की या फिर हिंदुत्व विचारधारा रखने वाले लोग ये सब काम कर रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, लेकिन ये नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन जब कभी किसी मुसलमान का नाम सामने आता है तो जी न्यूज़ जैसे बड़े बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म ये साफ तौर पर नाम दिखाती है कि साबिर ने रेलवे ट्रैक पर फलाना चीज रख दी थी जिससे रेलवे हादसा होते होते बचा पुलिस के वो गिरफ्त में। यानी जब साबिर नाम आया तो गोदी मीडिया ने दिखा दिया, लेकिन जब संदीप चौहान, विजेंद्र और सुभाष जैसे लोगों का नाम सामने आता है तो गोदी मीडिया नहीं दिखाती है। तो भैया हर समाज में अच्छे बुरे लोग होते हैं, तो शुभम हो या विजेंद्र हो या मनीष हो या फिर साबिर हो, जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनको सज़ा दो, लेकिन इसको रेल जिहाद का नाम मत दो। तो मैंने जैसा आपको बताया कि अक्सर रेल हादसे एक पटरी में 2 ट्रेन के चलने की वजह से होती है और ये सब कुछ रोका जा सकता है एंटी कोलिजन डिवाइस लगाकर। लेकिन मोदी जी चूंकि पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, उतने समझदार नहीं है, धर्म के आधार पर लोगों ने उनको पीएम बना दिया है, इसलिए वो एंटी कोलिजन डिवाइस लगाने की जगह वो पैसे से वंदे भारत ट्रेन बना रहे हैं जो कि अमीरों के लिए। अब आप में से जो भी व्यक्ति इस बात से सहमति रखते हो कि हमारे देश में
एंटी कॉलिजन डिवाइस की ज़रूरत है जिससे गरीब लोगों की जान बचाई जा सके। तो वो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि मोदी सरकार मजबूर हो जाए वंदे भारत ट्रेन को नहीं बल्कि भारत में चल रही रेल के अंदर एंटी कॉलिजन डिवाइस लगाया जाए। तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बल्कि सिर्फ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना है। यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा ही कि जब कोई व्यक्ति किसी वीडियो को देखता है, पूरा देखता है और फिर वीडियो को लाइक भी करता है, शेयर भी करता है, कमेंट भी करता है, चैनल को सब्सक्राइब भी करता है, तो यूट्यूब का एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए। अगर आप लोग इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर करके मुझे अपनी दुआ में रखें, क्योंकि अगर आप सिर्फ कमेंट पर @follower और @highlight लिखकर कमेंट करोगे और जब वो कमेंट ब्लू हो जाएगा, ब्लैक से ब्लू हो जाएगा, तो आप समझ लो आपके फॉलोवर और आपके जितने भी लोग हैं उन सब तक ये नोटिफिकेशन चल जाएगा। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक आपसे एक और सवाल कि क्या मोदी जी को देश का पीएम होना चाहिए था या फिर बैरिस्टर ओवैसी साहब को इस देश का पीएम होना चाहिए था? मेरे नज़र में अगर ओवैसी साहब इस देश का पीएम होते तो इतने रेल हादसे नहीं होते। वंदे भारत की जगह ओवैसी साहब उन पैसे का इस्तेमाल करके एंटी कॉलिजन डिवाइस लगाते जिससे गरीब हिंदू और मुसलमान जो ट्रेन में सफ़र कर रहा है उनकी जान बचाई जाती। तो जिनका मानना है कि ओवैसी साहब पीएम बनने लायक है वो तो वीडियो को खास तौर पर ही शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं था मोहम्मद हफीज़ अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल।